हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब इसकी काउंसलिंग होगी तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 वैकेंसी बहुत ही जल्दी होने वाली है और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी आपको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि आज 9th में है और आज आंसर की आपकी जारी होने वाली है, तो मैं यह आशा करता हूं कि 3 से 5 बजे के बीच में आपकी आंसर की जारी हो जाएगी और जल्दी ही आंसर की जारी होने के 3-4 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ज़रूरत है कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी तैयारी कर लें। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी 69,000 भर्ती से संबंधित न्यूज़ होगी या जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सारी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपको जब आपने फॉर्म भरा होगा तो दो चीजें आपको मिलती हैं। पहला मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा मिलता है आपको आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके पास होनी जरूर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखना, जब आपने इसकी फीस पेमेंट की होगी, फीस पेमेंट जब आपने की होगी, ठीक है, तो फीस पेमेंट की जो फीस स्लिप होगी, फीस स्लिप अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप उसको जरूर लगाना है। इसमें फीस स्लिप जरूर लगानी है। ठीक है, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने नहीं निकाली होगी, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे हमारे जिन्होंने फीस स्लिप नहीं होगी उनके पास में, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है कोशिश ये करना कि आप फीस स्लिप जरूर निकाल लें, आपको कैसे ना कैसे फीस स्लिप मिल जाए। ठीक है, इसके बाद देखो 10th मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मतलब 10th की मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों की जो मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही उसमें होती है, लेकिन कुछ लोगों की मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आप ध्यान रखना, दोनों चीजों की जरूरत इसमें पड़ेगी। सेम कंडीशन 12th के साथ में है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। ठीक है, अगला ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो इसका प्रमाण पत्र का मतलब होगा डिग्री, आपकी जो डिग्री है, और सारे अंक पत्र। अगर आपका वार्षिक वाला सिस्टम है, ठीक है, तो वार्षिक में सभी वर्षों की अंक पत्र और आपकी डिग्री। अगर आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो सेमेस्टर वाइज सिस्टम में ध्यान रखना, जितने भी आपके सेमेस्टर है उन सबकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आपको डिग्री नहीं मिली है इन केस, तो आप प्रोविजनल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल जरूर बनवा लें। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षण डिग्री या डिप्लोमा, मतलब इसमें आपको पता है कि बीएड वाले भी अलाउ हो गए हैं और बीटीसी वाले तो पहले से अलाउ हैं ही। तो बीएड वाले अपनी जो प्रशिक्षण डिग्री है वो, और डिप्लोमा वाले बीटीसी जो ने मिला होगा उसकी सभी मार्कशीट, बीटीसी के जो सेमेस्टर होते हैं उन सेमेस्टर की सभी मार्कशीट और अंक, जो इसके अलावा आपका प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जो मिलता है लास्ट में, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन है बीएड वालों के पास। उनका वार्षिक है तो वार्षिक में सभी वर्षों की मार्कशीट और आपका जो है प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। इसके अलावा टेट और सीटेट सर्टिफिकेट, टेट और सीटेट सर्टिफिकेट में भी दो चीजें आपकी आती हैं। एक प्रमाण पत्र आता है, ठीक है, प्रमाण पत्र, देखो टेट में तो आपका प्रमाण पत्र में ही नंबर आ जाते हैं, और सीटेट में भी ऐसा होता है कि आपके इसका वैसे तो प्रमाण पत्र अलग आता है उसके, और मार्कशीट इसकी अलग आती है। सीटेट की मार्कशीट अलग आती है और उसका प्रमाण पत्र जो होता है वो अलग आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास मार्कशीट भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सीटेट का सर्टिफिकेट अलग लगाएं। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप दोनों चीजें लगाएं, नहीं है तो मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। और यूपीटेट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यूपीटेट में एक सर्टिफिकेट आता है और उसी में आपकी दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, आपने जो लगाया है, जो फॉर्म भरते टाइम आपने सीटेट लगाया या यूपीटेट लगाया, जो चीज आपने लगाई है वही चीज आप उसमें उसी में अटैच करेंगे आपने काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट में। फिर है जाति और निवास प्रमाण पत्र। देखो, जो जनरल के कैंडिडेट है उनको तो जरूरत है नहीं जाति प्रमाण पत्र की, लेकिन निवास प्रमाण पत्र जो है वो सभी के लिए जरूरी है जो यूपी में रह रहे हैं। ठीक है,
और जाति किसके लिए है? जाति ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। कोशिश ये करना कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र हो वो आपका 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने से पुराना ना हो। आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना ना हो, कोशिश ये करना। लेकिन अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई इसके बारे में, लेकिन मेरा जो अनुमान है तो मोस्टली केसेस में 6 मंथ से पुराना नहीं मांगता, ठीक है, 6 मंथ या 1 ईयर से। तो आप कोशिश ये करना कि आप अगर आपके पास नहीं है तो अभी अप्लाई कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जरूरी है कि 6 मंथ का ही, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपके 6 मंथ का है, 6 मंथ से पहले का मतलब विदिन 6 मंथ का है तो आप मतलब सेफ हो बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपके 6 मंथ से पुराना नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए आईडी और पैन कार्ड। आईडी में आपके 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये 2 इंपॉर्टेंट आईडी है, ये तो सभी बच्चों के पास में होनी चाहिए, क्योंकि भाई अब आप जॉब करने जा रहे हो तो आपका पैन कार्ड की जरूरत उसमें पड़ेगी, ठीक है। पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूर पड़ेगी आपको, तो ये 2 चीजें आईडी तो इसमें होनी ही चाहिए आपके पास में, ठीक। इसके अलावा देखो विशेष आरक्षण सर्टिफिकेट। विशेष आरक्षण सर्टिफिकेट मतलब जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, मतलब जो हैंडीकैप्ड में आते हैं तो उनके लिए विशेष आरक्षण उनको दिया जाता है, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फिर फ्रीडम फाइटर हैं तो फ्रीडम फाइटर लोगों के लिए उनके पास सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर है पासपोर्ट साइज फोटो। आपको पासपोर्ट साइज फोटोज तो ये तो कॉमन है, आप सभी के पास होगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट 15 फोटोज आपके पास होने चाहिए। 15 फोटोज आप ले लो। मैं आपको बताऊंगा क्यों 15 फोटोज के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप जब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम तो लगेंगे ही 4 से 5 फोटो, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे उसके बाद में भी आपको फोटो की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद में भी फोटो की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 15 फोटोज एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र 2 शपथ पत्र इसमें बनवाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, 2 शपथ पत्र बनवाए जाते हैं। एक तो शपथ पत्र ये होता है कि मैं जो है मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है या जो भी है इस तरीके का बनता है, और एक शपथ पत्र बनता है उन विवाहितों के लिए कि मेरी एक से ज्यादा पत्नी जीवित नहीं है या एक से पति ज्यादा जीवित नहीं है, इस तरीके से बनता है, वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब देखेंगे रिजल्ट कार्ड में भी हो सकता है आपका रिजल्ट कार्ड जब जारी हो तो उस पे मार्क्स आपके लिख के आएंगे, तो वो रिजल्ट कार्ड भी आपका उसमें अटैच होगा, ठीक है, तो रिजल्ट कार्ड भी आपका लगेगा। फिर है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगता है, ये आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका लगेगा ज्वाइनिंग के समय, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन ये आप अभी मत बनवाइएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आप जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला हो, नियुक्ति पत्र मिलने से 2 दिन पहले आप इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इतने ये 15 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और एटलीस्ट 5 कॉपीज आपको करानी है इनकी, ठीक है। कितनी कॉपीज करानी है? 5 कॉपीज आपको करा करके अपने पास रखनी है, ठीक है। 5 कॉपीज करा लो और विद फाइल एक ले लो, टैग फाइल में अटैच कर लो इसको, ठीक है। सारी फाइल को अपने पूरी रेडी रखो, ठीक है, पूरी तरीके से रेडी रहना है आपको। और 5 फाइल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको हो सकता है मे बी काउंसलिंग के समय 2 फाइल या 3 फाइल जमा करनी पड़े, इसके बाद आपका फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका वेतन लगता है, बहुत सारे काम होते हैं ज्वाइनिंग के बाद में, तो एटलीस्ट आपको 5 कॉपीज तो आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और 69,000 वैकेंसी से संबंधित जो भी न्यूज होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आज संशोधित आंसर की आ रही है, आशा करता हूं कि आपके 2 से 3 नंबर जरूर पड़ेंगे, ठीक है। और जो लोग सुपर टेट 2020 का टारगेट बना रहे हैं वो भी लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, और सारे वीडियोस जो भी आपका सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सारे वीडियोस इस चैनल पे
अपलोड किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मतलब सारे नोट्स, मेरा एक पेज है मेक मैथ्स इजी के नाम से, मेक मैथ्स इजी के नाम से मेरा एक फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर लो। सारे नोट्स मैं इसी पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। जो भी आपको क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।